Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to achieve skill 3.1 based on our previous knowledge. In today's SLO we will identify the various types of pathogens that cause infectious diseases, and by applying this SLO we will achieve a skill today. So that is your skill in which we predict that how quickly the diseases are spread based on their mode of transmission. You can easily open this skill sheet by scanning this QR code. So dear students, ये skill sheet आपको visible होगी जब आप QR code को scan करेंगे. So इस skill sheet को solve करेंगे हम छोटे छोटे parts के अंदर, sections के अंदर, and then इसको हम verify करेंगे. So dear students, pause your video for few seconds and quickly solve this section of your worksheet. Very good. Dear students, now let's verify कि फर्ज करें हम अपनी मर्जी से हम कोई भी डिजीजेज यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास जो एयर की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, तो डिजीज हमारे पास इन्फ्लुएंजा होगी. इसी तरह अगर हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड और वाटर है तो हमारे पास डिजीज गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगी. इसी तरह हमारे पास नोरोवायरस इन्फेक्शन, एड्स, स्कैबीज एंड रेबीज बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन. और अगर हम इसी को नंबरिंग करें और बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो होगा एयर ट्रांसमिशन, बिकॉज एयर से ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेस का जो रेट है ट्रांसमिशन का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. सेकंड हमारे पास आएगी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर जिसको हम नंबर 2 का नाम देंगे दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास एयर ट्रांसमिशन के बाद आएगा. नेक्स्ट हमारे पास आएगा थर्ड पे कंटामिनेटेड सरफेसेस. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी सरफेसेस को हाथ लगाते हैं, चीज़ों को उठाते हैं. सो वायरसेस कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम दीज सरफेसेस इनटू आवर बॉडी. नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. अगर हम फूड और वाटर को सही तरह से प्रॉपरली कुक नहीं करते या फिर उसको वॉश करके इस्तेमाल नहीं करते तो वायरसेस या फिर पैथोजेंस कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम दीज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनटू आवर बॉडी. नेक्स्ट हमारे पास आएगा बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन. अब ये हमारे पास ट्रांसमिशन नंबर 5 पे आएगा और ये ट्रांसमिशन हमारे पास सलाइवा के केस में हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में हो सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में हो सकती है, या फिर अगर हम इनफैक्ट अपनी यूज्ड सिरिंजेस को डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करते, उनको रीयूज़ करते हैं, अपने कॉम्ब को इस्तेमाल करने से पहले स्टेरिलाइज नहीं करते, तो इन केसेस में इजीली हमारे ये पैथोजेंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं और डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास नंबर आएगा दैट इज़ कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स and the disease that is related with this mode of transmission is rabies. तो इस तरह की डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ये लास्ट नंबर पे हम इसीलिए रखेंगे क्योंकि बहुत से लोग पेट्स वगैरह एनिमल्स नहीं रखते, इसीलिए दिस इज़ द स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो दिस इज़ हाउ वी अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द फास्टेस्ट वन टू द स्लोएस्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है, in order to solve this section you have to write at least one preventive measure against each mode of transmission. So pause your video for few seconds and quickly solve this section. Very good. Dear students, let's verify that either आपने इसको करेक्ट किया है, सॉल्व किया है या नहीं. अगर हम अपनी एयर की ट्रांसमिशन मोड को देखें तो इन चीज़ों के लिए प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास मास्क हो सकते हैं या मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस जस्ट लाइक इन केस ऑफ कोरोना डिजीज. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. इस चीज़ को से एहतियात करने के लिए आप प्रॉपर कुक्ड फूड और मिनरल वाटर या फिर क्लीन वाटर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप पैथोजेंस के ट्रांसफ़र से बच सकें. मजीद है कंटामिनेटेड सरफेसेस एंड वी कैन अवॉइड दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग दी सरफेसेस इन आवर हाउसेज, इन आवर स्कूल्स और इन आवर वर्किंग प्लेसेस. नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी फ्लूइड. आप इस्तेमाल करें प्रोटेक्शन बैरियर्स, फॉर एग्जांपल ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए. इसके अलावा आप अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर चेकिंग के बाद
टेस्टिंग के बाद वो ब्लड ट्रांसफर किया जाए या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए। इवन इफ़ यू यूज़ द कॉम्ब, तो कोशिश कीजिए अपनी पर्सनल आइटम्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, और अगर आप कॉम्ब इस्तेमाल करें तो टाइम टू टाइम उसको स्टेरिलाइज करें। नेक्स्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन। अपने हाथों को वक्फे वक्फे से धोते रहिए। उसके अलावा आप अगर किसी से हाथ मिलाते हैं या फिर अगर आपके हाथ मिट्टी से आलूदा हो चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप किसी से हाथ मिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज कीजिए, और ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। लास्ट में हमारे पास है कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स। सो यू कैन अवॉइड दिस बाय द वैक्सीनेशन ऑफ योर पेट्स और बाय अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स। वैक्सीनेशन बहुत हद तक आपकी जो पैथोजेंस का ट्रांसफर है उनको रोक सकती है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स चूंकि उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि वाइल्ड एनिमल से कम कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा स्किल 3.2, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्किल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो दैट इज द स्किल शीट। पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा, बिकॉज ये इन डिजीज़ के बारे में आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ ना कुछ रीड करके आए हैं। So that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we'll start the infectious diseases. We'll study about the diseases that are caused by various pathogens. So dear students, take care of yourself. Thank you very much, and Allah Hafiz.